हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत पे हम हाजिर हैं। और आज इस वीडियो पे हम लोग रिएक्शन देने चाह रहे हैं। वो वीडियो कौन सी है जी? वो संदीप संदीप महेश्वरी, जो कि इंडिया के एक बहुत ही बिल्कुल मशहूर जो मशहूर हैं वो सेलिब्रिटी मोटिवेशनल स्पीकर स्पीकर हैं। है। बिल्कुल और इवन के पाकिस्तान में भी उनकी बहुत सी वीडियोस जो है वो जी यहाँ पर बिल्कुल बहुत देखी ज़्यादा जाती हैं, व्हाट्सएप देखी ग्रुपों जाती में है, शेयर व्हाट्सएप होती ग्रुप हैं, में शेयर होती हैं। फेसबुक ग्रुपों में शेयर होती हैं। बिल्कुल और लोगों ने बड़ा उनकी मतलब साफ गोई की वजह से बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिल्कुल जो है वो लोगों ने जानते हैं, और वो बहुत जी ज़्यादा लोगों ने पसंद भी करते हैं। और एक बात और जो यहाँ पे बड़ी हैरानकुन बात है वो ये कि देखो, ये जो है यूट्यूब फेसबुक, इसकी वजह से ना ये जो थी ना हदूद का सिलसिला ख़त्म हो गया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल अब सही ये बात। नहीं कि इंडिया का कंटेंट सिर्फ इंडिया में ही देखा जाएगा या पाकिस्तान का कंटेंट सिर्फ पाकिस्तान में ही देखा जाएगा। इसका ये मतलब है कि कंटेंट जो है वो अक्रॉस द ग्लोब भी वो शेयर हो रहे होते हैं। तो अगर आपकी जहन और आपकी फ़िक्र की बात उनके साथ क्लिक हो जाती है तो आप उन्हें जो है वो सही देखते बात। हो। तो आज फिर हम लोग जो है वो अपनी वीडियो संदीप का जी वो बिल्कुल। देखते हैं। चलें शुरू करते तो हैं। फिर चलिए फिर शुरू करते हैं। सीक्रेट टू स्टे एक मोटिवेटेड। क्वेश्चन है जो मेरे से ऑलमोस्ट मेरे हर सेशन में कोई ना कोई जरूर पूछता है, तो मैंने सोचा कि आज इस क्वेश्चन की डेप्थ में हम चलेंगे मिल करके, यानी कि आप जो मुझे अभी वीडियो में देख रहे हैं और मैं, हम लोग मिल करके इस क्वेश्चन की डेप्थ में चलेंगे और ठीक डीपली है। समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। वो क्वेश्चन है कि हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहे। हाँ, तो ये इससे ये पहले वाकई कि इस सवाल है, ये क्वेश्चन की बिल्कुल हम डेप्थ सवाल में है। चले, मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐसी ज़बरदस्त स्टडी के बारे में ज़बरदस्त। जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो हुई थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1998 में। कोलंबिया एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने अमेरिका इस में, स्टडी को ठीक है। किया जिसमें कि बहुत सारे बच्चे थे जो कि सारे 5th स्टैंडर्ड के थे और ठीक उनको है। पजल्स थी बहुत तरह तरह की सॉल्व करने के लिए। उसमें से कुछ पजल्स बहुत ही मुश्किल थी, कुछ बहुत ही आसान थी। उसके ठीक बाद है। में जब उन बच्चों ने उन पजल्स को सॉल्व किया तो उसके बाद में सभी बच्चों को एक ही बात कही गई कि आपने बहुत अच्छा किया। बस यहाँ पर एक ज़बरदस्त। छोटा सा फर्क था। आधे बच्चों को उन्होंने कहा कि आपने इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसलिए ठीक है। परफॉर्म किया क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट अच्छा, और उनको बाकी बताया के कि जो ये आधे बात बच्चे थे ज़बरदस्त उनको कहा ज़बरदस्त। गया कि आपने जो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया उसकी वजह थी आपका हार्ड वर्क। फिर उसके बाद में हार्ड दोबारा से इन सब वर्क, बच्चों ओके। को कुछ पजल्स दी गई सॉल्व करने के लिए, जिसमें से कुछ बहुत ही आसान थी और कुछ बहुत ही मुश्किल थी। अब यहां पर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग निकल करके आया जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। वो बच्चे जिनको कहा गया था कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत स्मार्ट हो, उनको जब वो पजल्स मिली तो उन्होंने क्या किया, जो मुश्किल पजल्स थी उसको छोड़ दिया, आसान पजल्स के ऊपर काम करना शुरू किया और उसमें भी कुछ देर बाद ही वो बच्चे बोर हो गए। दूसरी तरफ से वो बच्चे जिनको कहा गया था कि आपने इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी हार्ड परफॉर्म वर्किंग इसलिए किया क्योंकि आपने हार्डवर्क किया, हार्ड वर्क किया। उन्होंने सिर्फ आसान पजल्स को अटेम्प्ट नहीं किया बल्कि मुश्किल से मुश्किल पजल्स को भी अटेम्प्ट किया और सॉल्व किया। फिर ग्रेट उसके बाद में ग्रेट। जब ये पूरी स्टडी कंप्लीट हुई तो उन बच्चों से पूछा गया कि किसको ज्यादा मजा आया इसको करने में। तो वो बच्चे जिनको कहा गया था कि आप बहुत इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट हो, हो। उनको मजा नहीं आया, यानी कि वो हाँ। मोटिवेटेड नहीं थे। और वो बच्चे जिनको कहा गया था कि जो भी आपने किया वो अपने हार्डवर्क की वजह से हार्ड किया, वर्क किया, उन्होंने ठीक। ना सिर्फ अच्छा परफॉर्म किया बल्कि वो एंड तक मोटिवेटेड भी थे और उनको मजा भी आया। अब ये स्टडी जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये इतनी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये जिस तरीके से हम सोचते हैं हमारे थॉट पैटर्न को चैलेंज करती है। हम क्या सोचते हैं कि अगर हम सब पेरेंट्स कुछ अपने दिमाग से होता है। और अपने बच्चों को हम बोलेंगे कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत स्मार्ट हो, तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन स्टडी में मेहनत करेगा, exact मतलब मेहनत, जो हार्ड वर्क, बहुत स्ट्रगल हार्ड करेगा वर्क कि मैं ज्यादा से ज्यादा ऑलवेज आउटपुट रिवील दूं। हुए। सही बात, हार्ड उसको वर्क समझने के लिए ऑलवेज हमको पेज एक ऑफ। कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, जिस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है लोकस ऑफ कंट्रोल। हुआ क्या कि जिन बच्चों को कहा गया कि आप बहुत ही स्मार्ट हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, उनका जो लोकस ऑफ कंट्रोल था वो उनके अंदर नहीं था, उनके बाहर था। लोकस का मतलब है सेंटर ऑफ कंट्रोल। मतलब कंट्रोल कहाँ हो रहा है, सही बात अगर है। वो स्मार्ट है, अगर वो इंटेलिजेंट है, तो इसमें उनका खुद का कोई रोल नहीं है, वो उनके कंट्रोल से बाहर है। हाँ, दूसरी यू कैन तरफ नॉट से कंट्रोल दैट। जिन हाँ, ये बच्चों बड़ी को कहा पॉइंट गया थी, कि बहुत जो बड़ी। भी आपने अचीव किया वो अपने हार्डवर्क की वजह से अचीव भाई किया, तुम ये चीज उनका कर जो सकते लोकस हो। ऑफ कंट्रोल था वो उनके अंदर था। अंदर था। यानी कि That हार्डवर्क is a पूरी point, तरह से that's a उनके point. खुद के हाथ में था खुद के हाथ में कि था। अब उनके ऊपर है कि वो कितना हार्डवर्क करते हैं। और ये सिर्फ इस स्टडी में निकल करके नहीं आया है, इस तरह की और भी बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं जहां पर एग्जैक्ट यही चीज निकल करके आई है कि अगर हम खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक तरीका है कि जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से हमारे अपने हाथ में होना चाहिए। बिल्कुल राइट। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या होता है कि जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ से चला जाता है, और ऐसा क्या होता है जब कंट्रोल हमारे हाथ में आ हमारे जाता हाथ में आ है। जाता है। जब भी हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं कि मैं ये नहीं कर पा रहा इस वजह से, उस वजह से, उस वजह से, जो कि मेरे कंट्रोल से बाहर हो गए, तो कंट्रोल से हमारे बाहर हाथ हो गए। कंट्रोल चला जाता जबरदस्त है। जबरदस्त। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हम एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, जब हम अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, तब अभी हमारे पूरी कंट्रोल तरह में से क्या हमारे है? हाथ में आ जाता है। जब हमारा फोकस उन रीजंस पे नहीं होता है
जिनकी वजह से हम वो नहीं कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, बल्कि उस जगह पर होता है कि जिस वजह से हम वो कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, तब हम अंदर से मोटिवेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस भी फील्ड में हो, उस फील्ड में कुछ लोग हैं जो टॉप पे बैठे हैं। आपके पास में दो ऑप्शन है। एक, आप बोल सकते हो कि वो लोग, उनके अंदर कुछ स्पेशल है, उनके अंदर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उनके अंदर कोई ऐसा खत्म हो गया, फिर तो बात खत्म होगी, फिर आपके अंदर है ही नहीं, फिर आप मुकाबले नहीं कर सकते। बैठे हैं, या फिर उनके पास में कुछ था, किसी का सपोर्ट था, ये सबसे अच्छा एक्सक्यूज है। जब आप किसी बंदे को बीट नहीं कर पाते, उसके पास ये था, तभी हुआ है। अब आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते उस काम को करने के लिए। अब डिमोटिवेशन आ गई, भाई आपके पास तो वो चीज है ही नहीं, बाहर है। क्योंकि अब अगर आपके पास में वो है ही नहीं जो उनके पास में है, तो अब आप वो कैसे बन सकते हो जो कि वो बन कंट्रोल खत्म हो गया ना। ब्यूटीफुल वर्ड। कि जिस भी फील्ड में आप हो, उस फील्ड में जो भी टॉप पे बैठे हैं, वो वहां पर है अपने हार्डवर्क की वजह से, अपने स्मार्ट वर्क की वजह से, या नाउ यू आर इन कंट्रोल, जो कुछ भी उन्होंने सीखा उसकी वजह से। तो अगर वो कर सकते पोजीशन लेना तो आसान होता है, फिर उसको मेंटेन करना उसको, कहीं ना कहीं जो हार्ड वर्किंग करता है वही कर सकता है। आज मैं शुरुआत कर रहा हूं, तो मुझ में और उनमें अगर कोई फर्क है तो वो सिर्फ एक है, वो है टाइम का। कि आने वाले 10 साल बाद या 20 साल बाद मैं भी उन्हीं की जगह पर हो सकता हूं, या उनसे भी आगे हो सकता हूं जहां पर आज वो। अगर मैंने हार्ड वर्क किया, कंट्रोल अब मेरे पास है, नाउ आई हैव द कंट्रोल। तो हमारे पास में हमेशा ये दो ऑप्शंस होते हैं, एक कि हम कंट्रोल को अपने हाथ से छोड़ दें, और दूसरा कि कंट्रोल हम पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लें। एक कि कंट्रोल हमारा बाहर हो, एक है कंट्रोल हमारा अंदर हो। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि आपका कंट्रोल कहीं बाहर नहीं होना चाहिए, आपके अपने अंदर होना चाहिए। ब्यूटीफुल वर्ड्स, ब्यूटीफुल वर्ड्स, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल वर्ड्स यार। दिस वीडियो इज ऑलवेज सो ग्रेट यार। ये बंदा ना मतलब डिफरेंट लेवल की चीज़ बनाता है यार, और आप लोग बड़े खुशकिस्मत हो इंडिया में लोग कि आपको इतने अच्छे अच्छे जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर, हाँ ऑल्दो के पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन ये भी जो इन्होंने ये बात की है, तो ये बड़ी बेहतरीन बात है कि भाई जब आप कहोगे कि उसने एक स्ट्रगल किया, वो उसने मेहनत की किसी और वजह से कि जो आपके पास नहीं है, तब तो मुकाबले ख़त्म हो गया ना, तब तो आप जीत ही नहीं सकते हो। पर तो आपने अपने हथियार डाल दिए, आपने कहा कि भाई वो बंदा मेरे से आगे, इस चीज़ के लिए आगे। जी बिल्कुल, बात सही बात है। लेकिन जब आप खुद को भी कम ना समझे ना, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ये आपको ही पता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, ये अगले बंदे को नहीं पता। इस वीडियो में यार हमें ये चीज़ सीख मिलती है कि अब आपके अपने जो इख्तियार में ना, आप उसके ऊपर फोकस करो कि ये इसके बजाय कि भाई आप उस बंदे के पास वो चीज़ थी, तभी उसने मेहनत की, तभी वो स्ट्रगल की है। और इसमें सबसे अच्छा पॉइंट ये था कि आपको कैसे मोटिवेटेड रहना है। जब आप मोटिवेटेड रहोगे तो स्ट्रगल होगी, तब आप कोई टारगेट जाकर अचीव करोगे। जब आप मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, बिल्कुल, अगर आप अपने टारगेट वगैरह ध्यान में रखते हैं और आप स्ट्रगल करते हैं, ये नहीं कि मैं ये कर सकता हूँ, जैसे उन्होंने बहुत बढ़िया अंदाज में बताया कि ये करना, चलो यार अभी थोड़ा इशू आ रहा है, मैं ये कर तो सकता हूँ। तो उम्मीद करते हैं गाइस आपको हमारी वीडियो पसंद होगी। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ हमें थोड़ा सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आप अगर आप चाहते हैं कि किस चीज़ पे रिएक्शन दिया जाए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो क्योंकि हमारे ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस तरह का रिएक्शन का, क्योंकि इससे पहले हम इस तरह की वीडियो नहीं बनाते थे, वो कुछ और टाइप्स की हमारी वीडियो होती थी, चैनल हमारे थे यूट्यूब, लेकिन हमने बिल्कुल न्यू चीज़ ट्राई किया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।